हाय। जो कंटिन्यूटी स्टार्ट की है लेक्चर की, उसके मुताबिक जो है वो हम इसको लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। 2.1 क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.1 2.2 हमने कंप्लीट कर ली और हम आ गए अब एक्सरसाइज 2.3 पे लॉग की। अब 2.3 में क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये है कि उसने पहले सवाल में वो पूछ रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऑफ द फॉलोइंग लॉग। अब अगर हम इस चीज को देखें तो आप ये देखें कि हमारे पास दो चीजें फोकस करनी है आपको। पहला कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे मालूम करेंगे? आप सबसे पहले ये देखें कि लॉग के लिए कोई 4 नंबर की नीड होती है। अगर यहां पर एक नंबर है तो डेसिमल लगा के आप बाकी सपोज कर लें कि वो 3 जीरो हैं। अब बात ये आती है कि अगर वो 2 जीरो हैं तो पहले नंबर के बाद अगर आपकी डेसिमल होगा तो इसका मतलब होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी। मैं आपको दो तरीके से इसको जानने के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी उसका मेंटीसा क्या होगा। हम सबसे पहले इसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, फिर मेंटीसा की वैल्यू आपको ऐड करने के लिए मैं आपको बताता हूं तरीकाकार क्या है। अब यहां पर देखें, जहां पर डेसिमल नहीं है इसका मतलब है इसका डेसिमल लास्ट में। अगर इसका डेसिमल लास्ट में तो यहां पर आपके पास टोटल कितने नंबर हैं? आपके पास टोटल नंबर है 4। तो 1 माइनस कर दें। अब डेसिमल को पहले नंबर के बाद मूव करना है जैसे कि साइंटिफिक नोटेशन में है। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 3। तो ये इसकी आ जाएगी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर 9.992 है तो इसका मतलब है कि यहां पर भी पहले नंबर के बाद ही डेसिमल है, इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अब आ जाए यहां पर पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें। जो 10 की पावर होगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहां पर अभी ये डेसिमल इधर है और आपको यहां पर डेसिमल लेके जाना है। तो आप ये देखें कि कितने नंबर पीछे गया? 2 नंबर। तो 2 नंबर में कैरेक्टरिस्टिक इसकी 2 है। अब अगर हम यहां पर देखें कैरेक्टरिस्टिक में कि 0.00329, तो ऐसे में कैरेक्टरिस्टिक मूव हो रही है लेफ्ट टू राइट की तरफ आ रही है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ऐसे में साइंटिफिक नोटेशन की 10 की पावर जो है वो माइनस में होगी। जो 10 की पावर होगी वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो अगर देखें तो 1 2 3, तो 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक तो हो गई, लेकिन चूंकि ये कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट टू राइट आ रहा है इसलिए ये माइनस में होगी। और उसके माइनस जो है वो उसके ऊपर माइनस बार साइन लगा के हम जो है ये क्लियर करेंगे। अब यहां पर देख लें, पहला नंबर है 3, तो अगर डेसिमल जो है वो मूव करके हम यहां ले आते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपके पास जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी -5। ये सब चीजें जो है वो कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए थी। या फिर सिंपली तरीके से अगर आप जानना चाहेंगे तो आप हर नंबर को जो है वो कन्वर्ट कर दें साइंटिफिक नोटेशन में और जो 10 की पावर होगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब आ जाते हैं हम मेंटीसा की तरफ। अगर मेंटीसा की तरफ देखें तो आपके पास बुक मौजूद है, बुक के उसी पेजेस में मेंटीसा के लिए जो है वो पूरी डिटेल है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो ये बता चुका हूं कि किस तरह आपको जो है वो इन नंबर को, सीरियल नंबर, मेंटीसा और मीन डिफरेंस को देखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी
थोड़ी डिटेल से बता दूंगा कि मैंटीसा कैसे देखते हैं। वैसे यहाँ पर आप ये देखें कि ये है लॉग टेबल, ये पंजाब बुक बोर्ड में ये बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये है आपके पास सीरियल नंबर जो यहाँ से शुरू के 2 नंबर देखते हैं। ये जो ये पर्पल में या ये है आपके पास ये मैंटीसा कहलाता है, और ये जो येलो में यहाँ ये मीन डिफरेंस कहलाता है। तो आपको ऐसे में जो है वो इन तीनों चीजों को फोकस करना है। और अगर आपको मैं अभी आपको क्लोज करके बताता हूँ कि आपको देखना कैसे है, आपको कम से कम 4 नंबर चाहिए होते हैं। जैसे हमने बाकी 3 नंबर 0 सपोज किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 80 के 0 में। तो अब आप यहाँ देखें कि आप लॉग टेबल में आ गए, ठीक है। लॉग टेबल में यहाँ पर 80 कहाँ पे लिखा है ये देखें, ये आ गया आपके पास 49। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे आप, यहां पर देखें कि यहां पर कहां पर आ रहा है 80। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूं। आप ये देखें, ये आ गया 80 के 0 में यहां पर ये नंबर है, और ये नंबर है 9, 0, 3 और 1। 9, 0 और 3, 1, 9, 0, 3, 1। और एक चीज आपको बता दूं मैं, ये हमेशा डेसिमल के बाद होगा। अब अगर ये क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पहले आती है फिर मैंटीसा लिखा जाता है। अब यहां पर देखें, अगर मैं यहां पर कहता हूं 50 के 5 में देखना है, तो आप ये देखें कि यहां पर फिर मैं आपको बता रहा हूं 50 के 5 में आप ये देखें 50 ये रहा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वाला नंबर जो यहाँ पे नीचे आ रहा है हमें इसको देखना है, ये रहा, ठीक है। और मीन डिफरेंस चौथा नंबर है जो कि 4 है, और यहाँ पर आ जाएगा 4 नंबर ये रहा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और आप लिख देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं कि 50 के 5 में, 50 के 5 में है 7, 0, 7, 0, 3, 3, और इसके 4 डिफरेंस में है 3। तो ये प्लस कर देंगे हम, तो 3 + 3 6, 3, 0, 7। तो 0.703 और 6, और ये इसका जो है ये आपके पास मैंटीसा आ गया। अब आप यहाँ देखें, अगर तीसरे सवाल पे आ जाएं, वो कहते हैं 99 के 9 में देखेंगे आप, तो 99 के इसी तरह ही हम देखेंगे तो 9 में आ जाएगा 9996, 9996, और 2 डिफरेंस में देखेंगे तो वो 1 प्लस कर देंगे 7999। तो ये आज के पास आ जाएगा 0.999 और 7। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको फिर भी मजीद क्लियर करने के लिए इसके बाद जो कट करूंगा और उसमें आपको पूरा इस लॉग टेबल को स्टडी करने का प्रॉपर तरीका बता दूंगा एरोस की मदद से। अब यहां पर देखें आप कि ये आ जाएगा 76 के 5 में, तो आप ये देखें कि 76 अगर यहां पर देखें तो आपके पास ये आ गया 76, और उसके 5 में 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 8, 8 और 3, 7 आया। तो आपने यहां लिख लिया 8, 8, 3, 7। अच्छा, और 3 डिफरेंस में देखेंगे तो सेम यहां पर देख लेंगे 76 के 1, 5 में, और डिफरेंस है आपके पास 3। तो डिफरेंस, मीन डिफरेंस देखें कि मीन डिफरेंस यहां पर आ रहा है 2।
तो ये 2 को आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9388। तो यहां लिख देंगे 0.883 और 9, और ये इसका मेंटीसा है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां देखें, ये जो डेसिमल है ये तो आपके पास यहां आ गया, बाकी जो नंबर है उसको कैसे देखना देख लें। 0 को हम हटा देंगे शुरू के, अब यहां पर आ जाएगा 32 के 9 में। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया 32 के 9 में आपके पास आ रहे 5172.5172। और बिल्कुल इसी तरह अगर यहां पर देखा जाए तो 30 के 0 में, तो 30 के 0 में जो है वो आपके पास आ रहा है 4771, तो 0.4771। अब अगर आप ये, मैं हर क्लास में हर स्टूडेंट को एक चीज बताता हूं, ये रफ वर्क का, कि अगर आपको ये सब चीजें देखने के लिए समझना है तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि यहां पर जितने भी जो सवाल है आ रहे हैं उस सवाल में डेसिमल को मूव करते हुए जो चीज आ रही होगी वो तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, और यहाँ पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जबरदस्त आपने सीख ली कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा क्लियर करके बता दूंगा। अब आपके पास ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक आ गई। मेंटीसा के लिए हमें नंबर चाहिए। आप ये देखें, जैसे 80 के 0 में, 50 के 5 में, फिर कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के बाद डेसिमल की कीमत खत्म हो गई। जो पहला नंबर है वो पहले 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, अगर वो 2 नंबर हैं तो ठीक है, वरना पहला नंबर अगर सपोज कर लें कि जैसे पहला नंबर 8 था तो हमने बाकी 3 नंबर 0 सपोज कर लिए थे, ताकि इसको डिटेल से आप इसको मालूम कर सकें कि ये कैसे जो है वो हम इसको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो पहले सवाल में जो है वो हमने ये देखा कि किस तरह कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मालूम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर है फाइंड द लॉग ऑफ, यहां नंबर दिया हुआ 9। हमें दोनों चीजों को फोकस करना है। कौन सी 2 चीजें? वो जो आपके पास पहले दी हुई थी। कौन कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं। हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट x जो है वो हमारे पास 9 है। मैं आपको एक चीज पहले कह चुका हूं कि अगर एक नंबर है तो बाकी 0 सपोज करेंगे, कम से कम 4 नंबर होने चाहिए। तो हम सपोज करते हैं 3 0। अब आ गया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 9.000। अब यहां पर आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पहले नंबर के बाद डेसिमल है तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो इसका जो पहले नंबर के बाद है तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 0। अब आपको बताऊं, अगर नंबर इधर होता तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होती, और इधर होता तो 2 होती, और इधर होता तो 3 होती। यूं 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक होती अगर यहां पर होता तो, लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए जो है वो यहां पर 0 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फिर यहां से रिमूव कर देंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई आपके पास 0। अब
यहाँ पर इसके हम मेंटीसा देखते हैं कि मेंटीसा, अब इसको रिमूव कर देते हैं और फिर देखते हैं कि 90 के 0 में देखना है आपको। अब 90 के 0 में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि वही लॉग टेबल में जाएंगे और 90 के 0 में देखेंगे तो वो आ जाएगा 9542, 9 5 4 और 2। अब यहां पर आपको हमें मालूम करना है लॉग x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की लिख देंगे 0 पॉइंट और उसके बाद ये लिख देंगे 9 5 4 और 2। यूं जो है वो आपके पास जो है वो हमारी log x की वैल्यू जो है वो मालूम हो गई। इसी तरह ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास पार्ट 2 है 55.50। अब आप यहां देखें कि अगर हम यहां पर हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि x इज इक्वल्स टू 55.56, फिर हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log x इज इक्वल्स टू log 55.56। अब आ गया आपके पास। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज सोचने की है वो ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक और दो चीजें, मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अब आप ये देखें यहां 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो मैंने आपसे कहा पहले नंबर के बाद डेसिमल लेके जाएंगे, तो डेसिमल से डेसिमल के दरमियान 1 नंबर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 1 है। हमेशा पहले नंबर के बाद लेके जाएंगे डेसिमल को, या फिर डेसिमल से पहले देखेंगे कितने नंबर हैं, 2 हैं, उसमें से 1 माइनस कर दें, तो ये दूसरा तरीका है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक आ जाए। अब यहाँ पर जो आपके पास ये आ गया, दूसरी चीज आ गई मेंटीसा, यानी 55 के 5 में देखना है आपको। तो हमारे पास मौजूद है ये लॉग टेबल जिसमें हम देखेंगे 55 के 5 में, 55 के 5 में आपके पास है 7 4 4 3, 7 4 4 और 3 और 6 डिफरेंस है, तो 6 डिफरेंस में आपके पास आ जाएगा 5, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 6 7 8 4 4 और 7। यूं इसका मेंटीसा आ जाएगा हमारे पास 0.744 और 8। अब यहां पर आपके पास मेंटीसा भी आ गया, कैरेक्टरिस्टिक भी आ गई, और अगर हम इसको लिख दें कि log x क्या होगा, तो आपने सबसे पहले इस कैरेक्टरिस्टिक को लिख देना है पॉइंट और फिर डेसिमल के बाद इस नंबर को 7448, और ये आपके पास आंसर आ गया। और यूं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले फिर वही तरीका हम रखेंगे जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं। तो हम सपोज कर लेंगे कि x जो है वो है 29.592, तो टेकिंग log on both sides,
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log x इज इक्वल टू 29.592। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर आपको फिर दो चीजें ढूंढनी है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए पहले नंबर के बाद डेसिमल मूव होगा और पहला नंबर 2 है, तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी आपके पास 1। अब सेकंड थिंग आ गई आपके पास कि इसका हम मालूम करेंगे मैंटिसा और ये डेसिमल वाला काम खत्म। अब जब मैंटिसा मालूम करेंगे तो आप ये देखें कि हमारे पास आ जाएगा 29 के 5 में, और 29 के 5 में अगर देखेंगे तो 4698 और 9 मीन डिफरेंस में देखेंगे जो कि येलो कलर में है, तो आपके पास आ जाएगा 9 मीन डिफरेंस में 13 11 7 4, तो ये आ जाएगा 0.4711। यूं आपके पास लॉग जो है वो आ जाएगा हमारे पास, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख लिया, फिर 4711 और ये जो है वो आपके पास ये log x की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं, बाकी पैटर्न मैंने मिटाया नहीं ताकि अब आपको ये समझ में आ जाए कि पैटर्न ये का यही है। सिर्फ फर्क किस चीज का है कि सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए यहां देखें कि आपके पास डेसिमल इधर है, पहला नंबर है 1 से 9 तक 4, तो इसका मतलब है यहां से डेसिमल जब यूं आएगा, तो मैं अपने पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी -1 -2 -3। तो ये सबसे पहले तो हमने सपोज कर लिया कि ये 469 हो गया, फिर log 0.00469, फिर 1 2 3, और आपको बताया है मैंने कि जब लेफ्ट से राइट साइड पे आएगा डेसिमल तो वो 3 नंबर है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3 माइनस में। ये जो बार है ये माइनस को इंडिकेट करता है। और अब हम ये देखेंगे कि इसका मैंटिसा क्या है। मैंटिसा में 46 के 9 में देखेंगे, क्योंकि बाकी 0 को रिमूव कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 46 के 9 में, तो 6 7 1 2, तो आगे कोई मीन डिफरेंस ही नहीं है, चौथा नंबर ही नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और ये आ जाएगा 0.6712। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जो कि है 3 माइनस पॉइंट, फिर आगे ये लिख देंगे 6712 और ये आ जाएगा आपके पास आंसर 3 बार 0.6712 और ये आपके पास इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप ये देखें, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है। इसमें देखें वही बात, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सपोज करेंगे कि ये x के बराबर है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया और उसके बाद अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले नंबर के बाद आएगी, यहां से जब मूव करके इधर आ रहे हैं तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब है -4 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब लास्ट थिंग क्या देखेंगे हम कि इसकी मैंटिसा क्या है। मैंटिसा में मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको रिमूव कर देंगे और जो है वो 0 को स्टडी नहीं करते हम। अब आपके पास एक चीज आ गई, मैंने आपसे ये कहा था कि जो 4 नंबर होने चाहिए मैंटिसा को मालूम करने के लिए, तो यहां पर आ जाएगा, सपोज कर लेंगे ये 2 0 को, तो ये आ जाएगा 76 के
जीरो में, और जब हम 76 के जीरो में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8808, यानी 0.8808। ये इसका जो है वो मैंटीसा आ गया। मैं अभी लास्ट में भी अलग अलग करके नंबर में बता दूंगा कि ये नंबर कैसे आए थे। तो यहाँ पर आपके पास आ गया सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, फिर मैंटीसा 8808, और ये आपके पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास 6 आंसर बोर्ड पे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 के ये पार्ट्स हैं, सिर्फ एक छोटी सी लॉजिक समझने की है। उसने कहा है log 31.09 की जो लॉग टेबल से मालूम की गई वैल्यू है वो है 1.4926। सिर्फ एक चीज का फर्क है, सारे नंबर्स वही हैं, 3109, 3109, 3109, सारे के सारे नंबर्स वही हैं। सिर्फ फर्क किस चीज का है? फर्क है आपका कैरेक्टरिस्टिक का। अब वो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल जाए तो हर एक की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, बाकी नंबर ये के यही रहेगा, मैंटीसा सेम रहेगा क्योंकि नंबर सेम है। अब आप ये देखें, सेम मैंटीसा सेम रहेगा 4921। अब यहाँ पहले नंबर के बाद ही है, तो पहले नंबर के बाद है तो कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 पॉइंट। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी 0.4921 ही रहेगा, बस फर्क क्या है, यहाँ 3 नंबर है, एक माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 2, और 2 जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक लग जाएगी और ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी न्यू। अब थर्ड देखें, आपके पास ये 3109 है तो इसका मतलब है लॉग टेबल वही है, वैल्यूज भी वही हैं, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4921। लेकिन फर्क क्या है कि आपके पास डेसिमल यहाँ से यू मूव होगा तो -1, -2, -3, तो इसके वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। अब फोर्थ वन, यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज है, 4921, और बाकी सेम रहेगी, 4 वैल्यूज हैं तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 4 - 1 3, तो ये आ जाएगा 3। बाकी इसमें 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने इजी करके आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसी वक्त कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इसके 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है और मैं बाकायदगी से आपके नेक्स्ट लेक्चर में पूछा करूंगा कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।